अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल। तो कैसे हैं जी आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत ही खूबसूरत स्टाइलिश नेक डिज़ाइन की कंप्लीट कटिंग और स्टिचिंग आपके साथ शेयर करूँगी। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊँगी। वीडियो को अपने फुल वॉच करना है, शेयर और कोई भी कमेंट पार्ट लाजमी मिस किया नहीं करें। करना। और तो वीडियो चलिए अच्छी शुरू लगे तो करते लाइक हैं। ये लाजमी बहुत ही किया करें। खूबसूरत सा तो ये बहुत ही स्टाइलिश नेक खूबसूरत सा डिज़ाइन नेक किस तरीके से डिजाइन बनाया बनाने जाता के है, लिए सबसे पहले हम स्टेप बाय बुकरम की स्टेप मैं कटिंग कर आपको लेते हैं। गाइड करूँगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। और तो बुकरम को मैंने इस तरीके से फ़ोल्ड कर लिया है। फ़ोल्ड बुकरम मैंने इसकी चौड़ाई ले लेती हूँ और लंबाई ले लेती हूँ। 2.5 इंच मैंने इसकी चौड़ाई ले ली है और लंबाई जो है ना 6 इंच पे मैं इस तरीके से निशान लगा लेती हूँ। नीचे से भी मैं इसकी 2.5 इंच पे इसकी चौड़ाई ले लेती हूँ और स्केल की मदद से एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देती हूँ। नीचे वाली साइड पे भी मैं सीधी लाइन ड्रॉ करती हूँ और यहाँ पर मैं इसको राउंड शेप दे लेती हूँ। बहुत ही ध्यान से हमने राउंड शेप देनी है, बहुत ज़्यादा हम डीपली इसको नहीं लेके जाएंगे। तो नीचे से मैंने 1 इंच पर इस तरीके से निशान लगाया था। तो निशान लगाने के बाद मैं इसको यहाँ से भी राउंड शेप देती हूँ और ऊपर से भी राउंड शेप दे लेती हूँ। दोनों साइडों से मैंने इसको राउंड शेप दे ली है और अभी मैं तकरीबन 1 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए साइड पे निशान लगा लेती हूँ। 1 इंच का यहाँ पर मैंने मार्जिन छोड़ा है। 1 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए साइड पे इसके बाहर वाली साइड पे हम निशान लगाएंगे। नीचे से भी हमने बिल्कुल वही शेप देनी है जो कि हमने नेक को शेप दी है। तो अभी हम इसके ऊपर से इसकी कटिंग कर लेते हैं। यहाँ पर जो है ना हमने जो बाहर वाली जहाँ पर मैंने निशान लगाया है ना वहाँ से हम इसकी कटिंग करेंगे और जो अंदर वाली साइड है फिर हम वहाँ से इसकी कटिंग करेंगे। तो फाइनल हमारे पास जो ये वाला नेक है ना कुछ इस शेप में आ जाएगा। तो बहुत ही खूबसूरत सा ये नेक डिज़ाइन जो है रेडी होता है, आपने ज़रूर ट्राई करना है। तो ये फाइनल जो है ना कुछ इस तरीके से हमारे पास रेडी हो जाता है। नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं और यही बुकरम हम लेंगे जो हमारी अंदर जो हमने राउंड शेप लगाई थी वहाँ से जो बुकरम हमारे पास निकली थी वही हम जो है ना इस तरीके से लेते हैं। 4 इंच पर हम इस तरीके से इसका निशान लगाते हैं और जहाँ पर नीचे वाली साइड पर मैंने 1 इंच का यहाँ पर मैंने निशान लगाया है। ऊपर से मैं बिल्कुल इसको स्ट्रेट करूँगी। नीचे से जो है ना मैं इसको राउंड शेप ले जाऊँगी। राउंड शेप देते हुए इसकी कटिंग कर लेती हूँ और बाहर से भी हम इसको निशान लगा लेते हैं तकरीबन हाफ इंच पे हम बाहर की जानिब निशान लगाएंगे और इसकी ऊपर से कटिंग करेंगे। कटिंग करने के बाद फाइनल जो है ना हमारे पास ये वाला नेक डिज़ाइन जो है कुछ इस तरीके से रेडी हो गया है। ये दोनों हमारे पास मैंने इन दोनों की कटिंग भी कर ली है। नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं और जिसके ऊपर हमने इसको चिपकाना है वो वाला फैब्रिक लेंगे। तो ये वाला मैं फैब्रिक लूँगी। फैब्रिक लेने के बाद अभी मैं इस नेक को अच्छे से इसके ऊपर चिपका लेती हूँ। सबसे पहले मैं इसको जो है ना आयरन कर लेती हूँ। सबसे पहले नीचे वाले फैब्रिक को आयरन करूँगी, फिर हम इसके ऊपर बुकरम रखेंगे और बुकरम को अच्छे तरीके से हम आयरन कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने राउंड शेप इसको दी है। राउंड शेप देने के बाद जो है ना इस तरीके से मैंने इसको एक्स्ट्रा फैब्रिक जितना भी था एक्स्ट्रा मार्जिन कट कर लेती हूँ। कट करने के बाद जो है ना तो आयरन कर लेती हूँ। आयरन करने के बाद बहुत ही अच्छे से हमने इसका जो है ना सेंटर हमने निकाल लेना है। तो सेंटर में इस तरीके से फोल्ड करेंगे। फोल्ड करते हुए इसको आयरन कर लेंगे। जो शर्ट जिसके ऊपर ये वाला नेक मैंने बनाना है उसको भी अच्छे तरीके से मैं आयरन कर लेती हूँ। तो आयरन करने के बाद उसका सेंटर भी निकाल लेती हूँ। अच्छा, जो दूसरा है ना हमारे पास उसको हम तकरीबन 1 पॉइंट का मार्जिन छोड़ते हुए जो हमने 4 इंच का नेक रेडी किया था उसका 1 पॉइंट मार्जिन छोड़ते हुए हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो कटिंग करने के बाद फाइनल जो है ना हम इस तरीके से इसको सबसे पहले हमने सेंटर निकाला है। शर्ट का हमने सेंटर निकाला है। सेंटर निकालते हुए इस तरीके से हम इसकी स्टिचिंग कंप्लीट करेंगे। पहले हम बिल्कुल इसके सेंटर में लगाएंगे, फिर हम बुकरम के साइड पे बिल्कुल हम इसकी सिलाई लगाएंगे और सिलाई अपनी कंप्लीट कर लेंगे। तो साइड को चेंज करते हुए दोनों साइडों पे मैंने अच्छे तरीके से इसकी स्टिचिंग कंप्लीट कर ली है। दोनों साइडों पे अच्छे तरीके से स्टिचिंग को कंप्लीट करने के बाद यहाँ पर ये देखें दोबारा से मैं इसके ऊपर सिलाई लगाती हूँ ताकि यही सिलाई बहुत ही अच्छे से पक्की हो जाए और जब हम इसको फोल्ड करें तो इसके ऊपर हमें सिलाई लगाने की भी ज़रूरत ना पड़े। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है ना मैं इसके ऊपर डबल सिलाई लगा लेती हूँ। डबल सिलाई लगाने के बाद फाइनल हमारी सिलाई कंप्लीट हो गई है नेक के ऊपर। अभी हम इसके बिल्कुल जो है ना इस तरीके से 1 पॉइंट का मार्जिन छोड़ते हुए हम कटिंग कर लेते हैं। नीचे से भी हम 1 पॉइंट का मार्जिन छोड़ेंगे और 1 पॉइंट का मार्जिन छोड़ते हुए हम नीचे से भी कट कर लेते हैं और अच्छे से इनके ऊपर कट के निशान लगा लेते हैं ताकि जब हम इसको फोल्ड करें ना तो बिल्कुल हम आसानी के साथ इसको फोल्ड कर सकें। तो ये देखिए नीचे से भी मैंने इसको अच्छे तरीके से कट कर लिया है और अभी मैं इसमें हल्के से कट के निशान लगाती हूँ और इसको अंदर की जानिब फोल्ड करती हूँ। फोल्ड करते हुए इसको आयरन कर लेती हूँ ताकि बहुत ही अच्छे से ये हमारा नेक रेडी हो।
अच्छा, जो इसका नीचे वाला पार्ट है वहाँ से हम इसको राउंड शेप जहाँ से हमने दी है उसके बिल्कुल सेंटर से हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। दोनों साइडों से कटिंग करेंगे ताकि जब हम इस फैब्रिक को फोल्ड करें तो बिल्कुल आसानी के साथ ये फोल्ड हो जाए। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने लेस ली है, लेस को यहाँ पर चिपकाते हुए अच्छे तरीके से हम इसको फोल्ड करेंगे। इसके ऊपर से हम फैब्रिक को फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर अपनी सिलाई कंप्लीट करेंगे। तो जो नेक का नीचे वाला पार्ट था उसको भी हम इस तरीके से बिल्कुल उसके ऊपर भी हम इसी तरीके से फोल्ड करते जाएंगे फैब्रिक को, और वो भी हम इस तरीके से नीचे करके बिल्कुल इसके जो हमने राउंड शेप नीचे वाली दी है वहाँ से हम इसको लगाना शुरू करेंगे। और ऊपर से हम जब लेस लेके आएंगे, लेस को जब हम ऊपर से लगाना शुरू करेंगे तो नीचे से भी हम इसको राउंड शेप देते हुए इसके ऊपर अच्छे तरीके से इसको लगा लेंगे। तो हमने लेस को यहाँ पर नीचे से इस तरीके से फोल्ड करते हुए अच्छे तरीके से लगा लेंगे। नीचे से भी हम इसको राउंड शेप देंगे, जो कि हमने नीचे वाले फैब्रिक नीचे वाले नेक को राउंड शेप दी है बिल्कुल इसी तरीके से हम इसको भी राउंड शेप देते जाएंगे और सिंपल फोल्ड करते जाएंगे और सारी सिलाई हम अपनी इसी तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। फिर हम जो है ना दोबारा से इसी सिलाई के ऊपर आएंगे और इसके अंदर वाली सिलाई भी इसी तरीके से कंप्लीट करेंगे। सिंपल हम जो है ना इसको फोल्ड करते जाएंगे, नेक को फोल्ड करेंगे, फोल्ड करने के बाद इसके ऊपर अपनी सिलाई कंप्लीट कर लेंगे। तो लीजिए जी, सिलाई को कंप्लीट करने के बाद फाइनल हमारा बहुत ही खूबसूरत सा नेक डिज़ाइन जो है वो रेडी हो गया है। ये देखिए जी, बहुत ही खूबसूरत सी लुक आई है। तो अगर आपको वीडियो ज़रा से भी अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना फर्स्ट टाइम चैनल पे, तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर देना ताकि मेरी डेली की वीडियो आप तक पहुंच सके। दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ शेयर लाजमी करना और मुझे एक प्यारा सा खूबसूरत सा फीडबैक लाजमी देना। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।